सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों और प्रभु श्री राम के भक्तों का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत। आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है वही रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुनते हैं, उनकी गाथा सुनते हैं। हम पर आप सब पर कृपा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कल जहां मैंने पंक्तियां छोड़ी थी वहां से आगे बढ़ता हूं, आप सबों को साथ लेकर के, और प्रसंग पर थोड़ी बात कर लें। जब तपस्या करने के क्रम में नारद मुनि ने कामदेव को हरा दिया तो उन्हें बड़ा घमंड हो गया। वो गए शिव जी के पास और उनको भी अपनी ये कारस्तानी बताई तो शिव जी ने मना किया, समझाया कि देखो मुझे बोल दिया, लेकिन ये बात गलती से भी विष्णु भगवान के सामने, जिनके तुम परम भक्त हो, उनको मत बोलना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर में प्रभु की लीला से, प्रभु श्री राम की लीला से घमंड आ गया, गर्व आ गया, वो अब कहाँ मानता, क्योंकि उनकी माया का प्रकोप है। तो ये गए घूमते हुए वहां भी उन्होंने कह दिया। और जब श्री राम को आभास हो गया, विष्णु जी को आभास हो गया, ये मेरा परम शिष्य है, भक्त है, इसका जो घमंड है ये तो पलक झपकते दूर कर दूं, लेकिन थोड़ा कौतुक भी कर लेते हैं। तो वहां से जब गर्व के मारे, घमंड के मारे लौटने लगे, तब रास्ते में अचानक प्रभु श्री राम की माया ने एक बड़ी ही खूबसूरत नगरी बना दी। बड़े खूबसूरत लोग वहां के, धन संपदा इतनी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये देख करके नारद मुनि अचानक रुक गए। वहां जो राजा थे उनकी विश्वमोहिनी नाम की रूपवती कन्या थी, इतनी रूपवती जिसकी रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वास्तव में वो लक्ष्मी जी ही थी। आगे, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। अब वो हरि माया सारे गुणों की खान थी, उसकी जो गुणों का बखान ही नहीं किया जा सकता था, वो राजकुमारी स्वयंवर कर रही थी, जहां इसके लिए अनगिनत राजा महाराजे आए हुए थे। मुनि कौत की नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहऊ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जोई बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। वह सील भूमि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कही कृप पाही, नारद चले सोच मन माही। लेकिन सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, करौ जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि वरय कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार करके वही उपाय करूं जिससे कि यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी।
यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीछ है कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल यानी बहुत ही सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागौ सुंदरताई होई ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। क्या भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्नित ही काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रभु बोलो कि मुनि नयन जुड़ाने, हुई ही काज हुए हर साने। उन्होंने प्रार्थना की मन ही मन, याद किया प्रभु को, और प्रभु तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब वो बड़ा खुश हो गए कि भाई अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ मोही। नारद जी ने बहुत आर्त और दीन वचन कहकर कहा और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज बाया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देखकर, अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई ही परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र था हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयहूं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य से नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत जहां तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज तुरंत, नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन में बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है और मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी स्वभाव के थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहां बैठ महेश गण दो, विप्रवेश गति लखऊ न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में पंक्ति में जाकर बैठे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाही, नीक दिन हरि सुंदरताई। रीझ ही राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बारी हरि जानी बिसेखी। अब वो मजाक उड़ाने लगे। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। हरि वानर का भी पर्यायवाची शब्द है, सिर्फ भगवान कहीं नहीं है। तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पढ़ने से मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, खासकर तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का प्रयोग हम सभी करने लगे। खैर, आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और सियावर रामचंद्र जी